जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, हम कैसे जानें कि भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं या हमारे नाम जप से प्रसन्न हैं। देखो भक्तों, आप नाम जप कर रहे हैं भगवान का, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, या फिर हमने जैसे आपको बता रखा है कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए संकल्प लेके नाम जप करें, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो और अधिक लाभ होगा। तो अब आपको नाम जप करते हुए मान लो 11 दिन हो गए हैं, 21 दिन हो गए हैं, तो आपको पता कैसे लगेगा कि हमारा किया हुआ नाम जप भगवान तक पहुंचने लगा, यानी भगवान उसकी कुछ सुनवाई करने लगे। तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो आपको अवश्य ही मिलते हैं, लेकिन आप उन संकेतों को समझ नहीं पाते कि वो संकेत क्या होते हैं। और ऐसे मेरे पास प्रतिदिन कमेंट आते हैं, आज भी मेरे पास कमेंट आए हैं कई, और प्रतिदिन आ ही जाते हैं 4-5 कमेंट। तो इसीलिए ये संकेतों की वीडियो हम बनाते ताकि संकेतों के माध्यम से आप सब लाभ उठा सकें। और जब आपको ऐसा अनुभव हो, चाहे स्वप्न में हो चाहे जागृत अवस्था में हो, तो आप उसको समझ पाएँ और आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। जब भी आपको नाम जप करते हुए मान लो चाहे कितने भी दिन हुए हों, या आप संकल्प लेके करते या बिना संकल्प लिए करते हो, तो 11 दिन बाद या 21 दिन बाद हो सकता है किसी की भक्ति में इतना दम हो, इतना मन एकाग्र करके करता हो, उसको तुरंत 1-2 दिन बाद ही ऐसा अनुभव कुछ होने लग जाता है, ऐसे संकेत मिलते हैं, तो उनको जानना ज़रूरी है। नंबर 1 है, अगर आपको स्वप्न में घंटियां बजने की आवाज़ सुनाई दे, जो मंदिर की घंटियां होती है ना, उन घंटियों की आवाज़ स्वप्न में सुनाई दे, या फिर जब आप ध्यान करते हो, नाम जप करते हो, तो आपको ऐसा लगे कि घंटियां बज रही हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप भगवान का नाम जप करें, चाहे किसी भी भगवान का करते हो, चाहे माँ का करते हो, चाहे राम का, कृष्ण का, किसी का भी, यानी कि वो भगवान आपसे, आपके भक्ति से प्रसन्न है। नंबर 2, स्वप्न में या नाम जप करते समय, ध्यान करते समय आपको मंदिर दिखाई दे तो भी शुभ है। और अगर उस मंदिर में आप पूजा करते हुए दिखो स्वप्न में, तो ये और भी शुभ है। इसका मतलब ये है कि आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हैं। नंबर 3, स्वप्न में दिखे कोई भी, चाहे कोई जीवित इंसान है चाहे कोई मुर्दा इंसान है, अगर वो आपको रुपए दे, खुले पैसे नहीं, रुपए दे, तो ये भी बहुत शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। नंबर 4, ऐसे कमेंट मेरे पास प्रतिदिन आते हैं, आज भी आया कि सपने में हमें, उन्होंने मुझे गुरु मान रखा है कईयों ने, तो आप मुझे स्वप्न में दिखे और आपने हमें आशीर्वाद दिया। तो देखो प्यारे भक्तों, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, स्वप्न में गुरु का दिखना और गुरु का आशीर्वाद देना। गुरु ने अगर आशीर्वाद दे दिया तो ये समझ लो गुरु भगवान का ही रूप होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं गुरु मुझसे भी बड़ा है, गुरु गोविंद 2 खड़े में काके लागू पाए, और बलिहारी में गुरु की जो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु ने आशीर्वाद दे दिया तो समझ लो भगवान का भी आशीर्वाद आपको अवश्य ही मिल गया है। तो अगर इनमें से आपको एक भी संकेत नज़र आता है तो आप समझ जाना, आपकी जो भी आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, उससे भगवान प्रसन्न हैं और आपको उसका फल मिलेगा तुरंत ही। तो आप खुश हो जाइए प्यारे भक्तों, और श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता से नाम जप करते रहें, भक्ति करते रहें। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।